सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया सर। बहुत सारे, चाहे वो बडगाम से हो, जेडीबल से हो, पटन से हो, सोनावारी से हुआ या टंगमर्ग से हो या बडगाम से, बहुत जगहों से जो छोटे हमारे बच्चे थे वो बाहर आए और एज अ सेंस ऑफ ग्रीफ बाहर आकर वो प्रोटेस्ट किया। वो एक दुख था जो वो, लेकिन उसके बाद सर एक एफआईआर फाइल हुआ। उस एफआईआर में बहुत सारे जो हमारे बच्चे थे उनको अरेस्ट किया और आज की डेट पे भी बहुत सारे, कुछ 18 साल के हैं, 19 साल के बच्चे, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ हैं और हमारे बहुत। आज से 20 साल पहले किसी की बिल पेंडिंग है, ये बढ़ के 2 लाख 3 लाख पे आ गई। ये पिछले 20 साल की हुकूमत का नतीजा है। लेकिन इस साल हमारी जो पिछले साल से हुकूमत आई है, ये बोझ हम इस पर डाल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, जिसका भी 2 लाख 3 लाख की बिल पुरानी 10 साल की पड़ी है, उसके कह रहे हैं कि नहीं तो आपको बिजली काट देंगे। अल्लामा इकबाल का नाम शामिल है। जब जैसे कि आप जानते हैं सर सईद अहमद खान का जो रुतबा है तालीम के लिए, जो उनका वर्षा है, जहाँ वो काबिल फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है कि जनाब ने भी उस यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की होगी। तो ये बड़ा तकलीफ दे है और ये बड़ा निंदनीय मामला है कि उन पर जो चैप्टर वो हज़फ किया। जनाब अल्लामा इकबाल की बात हुई, जनाब उन्हीं के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी पर जो भी तकरीब यहाँ होती है उस पर इब्दा होता है, वो रिपब्लिक डे हो, यौम आज़ादी हो, तो हर इस ऐसे मौके पर जनाब वही सिक्योरिटी फोर्स हो या आम लोग हो, आम स्टूडेंट्स हो, उसी का इस्तेमाल करते। तो ये जनाब बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं चाहूँगा कि अगर ये वाक़या सही है तो अपना कंसर्न ये हाउस जाहिर करे। क्या ऐसी होना नहीं चाहिए था कि ऐसे मुक़्तदर जो शख्सियत है, सर सईद अहमद खान जैसे, जिनका कंट्रीब्यूशन इतना अजीम है, और अल्लामा इकबाल जैसे, तो उनका नाम, उन पर जो लिखे चैप्टर है वो हज़फ किए जाए। इसकी निंदा होनी चाहिए, इसकी मजबूत हुई। मोमेंट में काफी ज्यादा वहां पे रश रहता है, उसको मैनेज करने के लिए वहां पे इंतजाम, जो अशफकाम जियारत के लिए इंतजाम करने की जरूरत है, वो मेहरबानी करके। अल्लामा इकबाल का नाम शामिल है। जब जैसे कि आप जानते हैं सर सईद अहमद खान का जो रुतबा है तालीम के लिए, जो उनका वर्षा है, जहाँ वो काबिल फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है कि जनाब ने भी उस यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की होगी। तो ये बड़ा तकलीफ दे है और ये बड़ा निंदनीय मामला है कि उन पर जो चैप्टर वो हज़फ किया। जनाब अल्लामा इकबाल की बात हुई, जनाब उन्हीं के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी पर जो भी तकरीब यहाँ होती है उस पर इब्दा होता है, वो रिपब्लिक डे हो, यौम आज़ादी हो, तो हर इस ऐसे मौके पर जनाब वही सिक्योरिटी फोर्स हो या आम लोग हो, आम स्टूडेंट्स हो, उसी का इस्तेमाल करते। तो ये जनाब बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं चाहूँगा कि अगर ये वाक़या सही है तो अपना कंसर्न ये हाउस जाहिर करे। क्या ऐसी होना नहीं चाहिए था कि ऐसे मुक़्तदर जो शख्सियत है, सर सईद अहमद खान जैसे, जिनका कंट्रीब्यूशन इतना अजीम है, और अल्लामा इकबाल जैसे, तो उनका नाम, उन पर जो लिखे चैप्टर है वो हज़फ किए जाए। इसकी निंदा होनी चाहिए, इसकी मजबूत होनी चाहिए और ये हाउस अपना कंसर्न जाहिर करे और कन्वे करे यूनिवर्सिटी को। ये होना नहीं चाहिए और ये कबूल नहीं है। सर, मेरा ये जो इशू है वो सब पब्लिक का है, मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक नहीं है। एक एमनेस्टी स्कीम आई है, जिसका भी बिजली फीस होगा उसका इंटरेस्ट माफ करेंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, ये जो आराम से बैठो जो आज से 20 साल पहले किसी की बिल पेंडिंग है, ये बढ़ के 2 लाख 3 लाख पे आ गई। ये पिछले 20 साल की हुकूमत का नतीजा है। लेकिन इस साल हमारी जो पिछले साल से हुकूमत आई है, ये बोझ हम इस पर डाल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, जिसका भी 2 लाख 3 लाख की बिल पुरानी 10 साल की पड़ी है, उसके कह रहे हैं कि नहीं तो आपको बिजली काट देंगे। फीस तो हम देते हैं, लेकिन जो पिछले वाला बोझ है 2 लाख 3 लाख लोगों का, जिनके पास इस वक्त 3 लाख वो नहीं भर सकते हैं, तो मेरी गुजारिश है ऑनरेबल सीएम से, उसमें वन टाइम एग्जेम्पशन दी जाए, ताकि इस वक्त जो 2 लाख 3 लाख 10 साल पहले की बात है, आज इस गवर्नमेंट का ये तो बोझ नहीं है, लेकिन ये बोझ इस वक्त गवर्नमेंट उठा रही है और बदनामी गवर्नमेंट की हो रही है कि ये पूरा 10 साल का बोझ आज एक गरीब पे कर रहा है 2 लाख 3 लाख। मेरी गुजारिश है कि 31 है कल, तो अगर कोई यहाँ से, मैं चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, जिनके पास 2 लाख 3 लाख 10 साल की पुरानी है, उसको कोई कंसेशन किसी कोर्ट में, हम कोर्ट में जाते हैं जो रिडर्सल करने के लिए, लेकिन वहां एक स्पेसिफिक इलेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ जो पावर है उसे आया है, हम सिर्फ इंटरेस्ट माफ कर सकते हैं, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी मामला थे, चाहे बैंक में किसी का 3 लाख 50 लाख बकाया हो, उसको पावर्स दिए गए हैं उनके हेड्स को, वो जो जायज समझे उसको कम कर सकते हैं। सिर्फ पावर डिपार्टमेंट, वहां हम सिर्फ
इंटरेस्ट माफ कर सकते हो प्लीज। एक ऑफिसर को मतलब उनके पास डायरेक्शन है, सिर्फ आप इंटरेस्ट माफ कर सकते हो, उसके बगैर जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख 10 लाख उसमें उस जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट के एक डायरेक्शन दी जाए। साकी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह अश मकाम में एक बहुत बड़ी फेमस जियारत है, आप भी कई बार आए हैं वहाँ पे सर बड़ा दिन शुरू होने वाला है जिसको जूल कहते हैं, 600 साल से हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड मैं यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, सकीना जी हेल्प देखती है, जावेद साहब है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स डायरेक्शन जाने चाहिए, चाहे गैस एसेंशियल कमोडिटीज, बिजली उसकी अदम दस्तियाबी, और वहाँ पे हेल्थ का जो इंतजाम होता है, काफी ज्यादा ज़ायरीन वहाँ पे उस दिन आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन जाए डीसी अनंतनाग को कि मीटिंग का इनेकाद करें कल, सो दैट की फर्स्ट और सेकंड और ट्रैफिक मूवमेंट में काफी ज्यादा वहाँ पे रश रहता है, उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे इंतजामात जो अशफकाम जियारत के लिए इंतजामात करने की जरूरत है, वो मेहरबानी करके। सजाद साहब पिछली बार भी मैंने उठाया था सर, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया सर, बहुत सारे, चाहे वो बडगाम से हो, जेडीबल से हो, पटन से हो, सोनावारी से हुआ या टंगमर्ग से हो या बडगाम से, बहुत जगहों से जो छोटे हमारे बच्चे थे वो बाहर आए और एज अ सेंस ऑफ ग्रीफ बाहर आकर वो प्रोटेस्ट किया। वो एक दुख था जो वो, लेकिन उसके बाद सर एक एफआईआर फाइल हुआ, उस एफआईआर में बहुत सारे जो हमारे बच्चे थे उनको अरेस्ट किया, और आज की डेट पे भी बहुत सारे, कुछ 18 साल के हैं, 19 साल के बच्चे, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ हैं और हमारे बहुत सारे ऑनरेबल एमएलएज को ये करता है, रिलेट करता है सर। मुझे लगता है सर एक हाउस की तरफ से वहाँ जो हमारे एलजी साहब है उनको जाना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, ये एक छोटे बच्चे हैं, इनके एज अ सेंस ऑफ ग्रीफ के लिए उनको वो जो एफआईआर है उसको विड्रॉ किया जाए और उन लोगों को रिलीज किया। दूसरा सर, मैं क्योंकि ऑनरेबल जो ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा यही है सर, मैडम वो एक पीएचसी जेडीबल था, मैं यहाँ हमारे सीएपीडी मिनिस्टर है, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नहीं वो अपनी जो जमीन है वो एजुकेशन को दी थी, तो वो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है, अगर उसमें वो पीएचसी स्टार्ट करे तो मेरे लिए बहुत चित्र इश्यूज